वक्त हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस सभा की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ। अपने आप को नर्म और दीन बनाकर परमेश्वर के सामने झुकने घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने प्रभु और सच्चाई से आराधना के लिए प्रार्थना की परमेश्वर ने, ताकि जो भी आराधनाएं जो भी प्रार्थनाएं हम करें परमेश्वर उसे ग्रहण कर सके, उसे सुन सके। अपने आप को नर्म और दीन दीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आज के इस दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि अपने आपने प्रभु जी अभी तक अपने दास और दासियों को संभाल कर रखा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी ऑनलाइन में अपने वचनों को आपके आराधना सुनते हैं प्रभु जी, आराधनाएं करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवन को पिता परमेश्वर स्पर्श कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उनके परिवार में होने वाली हर एक समस्याओं को दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर इस समय मेरे पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी, वो ज्यादा से ज्यादा समय आपको दे सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सके मेरे पिता परमेश्वर अंतिम दिनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उस दिन के लिए तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से भरिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता हर एक जन प्रभु जी उन आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग अपने घरों में है मेरे प्रभु जी होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उस घर में मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन गूंजने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम गूंजने पाए, आपके नाम की महिमा हो सके मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उस घर के द्वारा, इस परिवार के द्वारा प्रभु जी वहाँ के आसपास के सारे लोग प्रभु जी आपको जान सके मेरे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ को देख सके मेरे पिता परमेश्वर और आपको महिमा दे सके मेरे पिता परमेश्वर। तो हर एक के जीवन से, हर एक के परिवार से उस महिमा को लीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु जी सिर्फ आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका राज्य आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब हम आराधना में जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर तो होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर इस आराधना को आप ग्रहण कीजिएगा मेरे प्रभु जी, और हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके, हमारे गले को खोलिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आगे के भाग को पिता के आगे हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वराज में आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर की स्तुति गाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 2:2, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। तो आइए हम सब अपने मनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, स्थिर करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे, ताकि पिता परमेश्वर के छत्र छाया में हम बने रहने पाए और अपने मनों को हम तैयार करने पाए, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है। परमेश्वर हमारे लिए आ रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। सारे लोगों के ऊपर तुमने
परमेश्वर, हालेलुया। उतरा
परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर पिता उस जीवन के जल के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस रोटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, वो आत्मिक भोजन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो आपके मुख से निकलता है परमेश्वर जीवित रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस आत्मिक भोजन को हमारे जीवन में दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इस आत्मिक नीति से कमजोर है मेरे पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी उस आत्मिक भोजन के द्वारा, उस आत्मिक रोटी के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो लोग बल पाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा में मजबूत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो जीवन का जल आप देते हैं मेरे प्रभु जी, होने दीजिए कि उस जीवन के जल से प्रभु जी, उस जीवन का रोटी से मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन तृप्त होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस पाक रूह से हर एक को भरिएगा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो रूह प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें मार के खा सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर हमें सब कुछ सिखाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमें सही और गलत का मार्ग दिखा सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस आत्मा को हमारे अंदर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन उस आत्मा में भर जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उस संसारिक बातों से अलग होकर प्रभु जी आत्मिक रीति पर चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा से चलने पाए प्रभु जी, आत्मिक रीति से मजबूत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, ये वो समय है प्रभु जी जब आपके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं परमेश्वर पिता। तो तू हर एक के मनों में, हर एक के जीवन में कार्य कर मेरे प्रभु जी, ताकि हर एक जन प्रभु जी इस समय आपको, इस वक्त मेरे पिता परमेश्वर आपको अपना जीवन का सबसे अधिक समय दे पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आने वाले समय में मेरे पिता परमेश्वर, आने वाली परिस्थितियों में मेरे प्रभु जी वो गिर ना पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, हर एक को तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अभी जो आत्मिक भोजन हमें मिलने वाला है मेरे प्रभु जी, उसके लिए आप हर एक को तैयार कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक के हृदय में वो वचन छप जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और उस वचन के अनुसार चल सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को तैयार कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को मेरे पिता परमेश्वर, आत्मिक समझ को खोलिएगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि मेरे प्रभु जी जो बातें हम नहीं समझते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनका भेद भी आप हमारे सामने खोलिएगा मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी आपके वचनों के भेद को मेरे पिता परमेश्वर हमें समझाइए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जब पास्टर बाबा के मुख के द्वारा परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो हर एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीष कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को अनुग्रह से भरिएगा मेरे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिएगा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जन आत्मिक रीति से नए होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अभी भी जो मेरे पिता परमेश्वर दो नाव में सवार है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन को बदलिएगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि यही वो समय है मेरे पिता परमेश्वर जब हम आपके और नजदीक आ सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अब हर एक को तैयार कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, आगे के भाग का वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनिए सत्यास में आमीन। हालेलुया। आइए इस समय अब वक्त हो गया है वचन में जाने का, जो आत्मिक भोजन, जो आत्मिक रोटी हमारे लिए रखी गई है, अब उस रोटी को हमें लेने का वक्त है। आइए इस समय हम एजी चर्च के पास्टर सत्य प्रकाश का स्वागत करते हैं कि वो वचन में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जलाली कुदूस और पाक नाम में आप सबों को जय मसीह की आज की सुबह एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत करते हैं, और आज हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर कृपा किया,
और एक बार फिर आज हम जीवित पाए जाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। आज संसार बहुत ही कठिन परिस्थिति से जा रहा है, हम सब जानते हैं इन बातों को, और लगातार हम पिछले 5 महीनों से हम देख सकते हैं और कैसे लगातार इन दिनों में जबकि हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़े और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के साथ साथ हम प्रभु की आने की वाट भी जो है। और जैसे कि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूं और परमेश्वर के निकट आपको लेकर आऊं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस महामारी के समय में जब प्रभु ने हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में होकर उसकी आराधना करें, उसके वचन को हम समझें, उसके आने की बात को हम जोएं। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी हमें से कई ऐसे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सटीक रीति से नहीं ले रहे। बहन किरण प्रार्थना कर रही थी और जो बातें मुझे बोलनी चाहिए बहन ने प्रार्थनाओं में उन बातों को रखा और कहा कि अगर आज भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने मन में 2 प्रकार का जीवन बनाए रखा है, तो उसे आवश्यक है कि इस वक्त वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे। आज सुबह जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे कई ऐसे वचनों के द्वारा प्रोत्साहित किया, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं थोड़ा आपसे बातचीत करूंगा और फिर प्रभु के वचन में जाऊंगा और परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। इन दिनों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अपने आप को ढांपे हुए हैं। याद रखिए कि जिस प्रकार से हमारा फेस हमें एक पहचान दिलाता है और हमारे फेस के द्वारा ही लोग हमें हमारे नाम के द्वारा बुलाते हैं। आज देखिए किस प्रकार से हम अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, अपने फेस पे एक ऐसा मास्क लगा के चल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें पहचान नहीं सकता। आपको पता है कुछ लोग मास्क क्यों लगाते हैं? कुछ लोग मास्क इसलिए लगाते हैं, अपने फेस पे मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि वो पॉल्यूशन से बच सके। लेकिन आज लोग मास्क इसलिए लगाते हैं ताकि वो इस महामारी से बचे। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि इस महामारी के पीछे उनका चेहरा भी छुप जाए। मुझे याद है जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ रहा था और परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया और अच्छा बनाने के बाद उसने कहा कि इस पृथ्वी पे कुछ घटी है और उसने आदम को बनाया। उसने आदम को बनाने के बाद उसने सारे पशु पक्षी के बाद उसे लेकर गया और लेकर जाने के बाद आदम ने सबका नाम रखा और नाम रखने के बाद आदम ने परमेश्वर ने आदम का मैचिंग किया तो मैच नहीं हो पा रहा था। फिर परमेश्वर ने आदम को एक नींद्रे अवस्था में ले गया और उसकी पसली को निकाल कर उसके लिए हवा को तैयार किया। वो हवा जो आदम के शरीर हयात थी। मैं प्रिय में आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस वाटिका में आदम को कहा था कि देख, सब कुछ सारे वृक्ष के फल को तू खा सकता है, केवल इन वृक्षों को छोड़। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त आदम और हवा ने एक ऐसे वस्त्र पहने थे जिसको आज हर एक व्यक्ति पहनना चाहता है। और बाइबल बताती है वो धार्मिकता का वस्त्र
जिसको कहीं ना कहीं हमने आज खो दिया है। आज हम अपने घर में रहने के बावजूद आज हमारा समय परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जाता। आज हम प्रभु के नजदीक नहीं आ पाते, प्रभु के साथ हमारे अच्छा कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा। आज हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं है। आज हम प्रभु को पुकारते हैं लेकिन प्रभु हमारी बातों को नहीं सुन पाता। उन दिनों में आदम ने और हवा ने वो फल खाया और बाइबल बताती है कि जैसे ही उन्होंने वो फल खाया वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी धार्मिकता का वस्त्र खत्म हो चुका था और उन्हें अपने नंगेपन का एहसास होने लग गया था और वे एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने आप को छुपा रहे थे, जैसे कि आज हम मास्क के पीछे अपने आप को छुपा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आदम और हवा ने वो काम किया था जिसके द्वारा वो परमेश्वर से छिप रहे थे। आज हम अपने फेस को क्यों छिपा रहे हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास है कि हमने वो समय जो हमें परमेश्वर के साथ देना था हमने नहीं दिया। आप देखिएगा रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय और उसके चौथे और पांचवें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण रख कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हमने उस खुदा से जिसने हमारे ऊपर में रहम किया, जिसने हमें इस अनुग्रह से निकलने में सहायता किया, क्या आज उस परमेश्वर की वाट हम जोड़ रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था बताती है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो प्रेम जो आदम ने परमेश्वर के साथ किया था, लेकिन उसने परमेश्वर के नाफरमानी के द्वारा उसने परमेश्वर के सम्मुख आने से इनकार किया क्योंकि उसने गुनाह किया था। क्या आज हमारा जीवन ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार ना कर सके? आज लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये रफ्तार ले चुका है। लोग मृत्यु के सैया के ऊपर में लेट रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि बाइबल इस बात को बताती है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। इसका मतलब आज ये संसार में मृत्यु राज कर रहा है। तो ये मृत्यु क्यों राज कर रहा है? कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के सम्मुख आने से इनकार किया है। व्यवस्था बताती है, यह शायद भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, सुन तो लो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। याद रखिए, उन दिनों में आदम परमेश्वर से छिप रहा था, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे। कारण क्या है? क्योंकि आज ये संसार गुनाहों में चल रहा है, आज ये संसार पाप में पड़ रहा है, आज ये संसार परमेश्वर के पास आना
प्रार्थना करते हैं और इस बात का इल्म करते हैं कि परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो हमारे विषयों पर ध्यान क्यों नहीं देता, और हम आज अपने मुंह के ऊपर में एक शोक का पहरावा पहने हुए चल रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और भजन संगीता उसके 43 अध्याय को मेरे साथ बोलिएगा। Psalm chapter 43 verse 2 को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। बलिदानी है क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण है और तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहा। आज हमने परमेश्वर से ऐसे प्रश्नों को पूछा है कि आज हमने अपने प्रार्थनाओं में प्रभु से कहा है, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है और तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक के पहरावे पहने हुए क्यों फिरता हूं। मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यक है कि हम इस बात को समझें और इस बात को हम जाने कि आज हम कैसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। आज वो सर्वशक्तिमान जो बाइबल बताती है, जो उसके सम्मुख आता है और उसके छाए में ठिकाना पाता है, व्यवस्था बताती है। आज वो जीवित परमेश्वर वो चाहता है कि हम मन फिरा के उसके पास आए और इस बात को हम समझें, इस बात को हम जाने। इंसान अपना मुंह कब छिपाता है? जब वो हारा हुआ होता है। इंसान अपना मुंह कब छिपाता है? ताकि वो अपने आप को एम्बैरेस्ड फील ना करे। आज देखिए, हम अपने मुंह में एक बड़े से कपड़े ढककर और बाहर निकलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। और वो सामर्थ्य ना होने का कारण क्या है? क्योंकि हम कहां से गिरे हैं हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। व्यवस्था कहती है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 5 में, प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। एक समय जब परमेश्वर ने हमें दिया था, उस वक्त हम परमेश्वर की उन बातों को हम नहीं समझते थे। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। जब हमें कोई नहीं बचा सकता था, जब हमें कोई चंगाई नहीं दिला सकता था, जब कोई हमारे जीवन में छुटकारा नहीं दिला सकता था, उस वक्त हम यीशु मसीह के पास आए और यीशु ने हमारे जीवन में बड़े आश्चर्यचकित कार्यों को किया। और आज आप देखिए कि हम कहां पर हैं। बाइबल कहती है कि स्मरण रख कि तू कहां से गिरा है। क्योंकि व्यवस्था बताती है, प्रभु के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, भजन संगीता उसके 43 अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, Psalm chapter 43 verse 9 में, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा कि तू मुझे भूल गया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। आज आप परमेश्वर से पूछते हैं और हम पूछ नहीं पाते क्योंकि आज हमारा कनेक्टिविटी हमारे खुदावंद यीशु के साथ नहीं है। बाइबल बताती है वो लकड़ी पे लटक गया, वो नासरी जिसने हमें एक जीवन दिया है। आज उस नासरी को हम भूलकर अपने ही मनोव्यथा में हम लगे हुए हैं। आज हम अपने आप को ही परमेश्वर के तुल्य समझने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जिन गलतियों को आदम ने किया, उन गलतियों को हम ना दोहराएं। बाइबल कहती है कि हमारे नए होने से हमारा चाल चलन भी बदलने की आवश्यकता है।
याद रखिए कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पे गिरे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और यही कारण है कि आज खुदा अपने दलों के साथ नहीं चल रहा। भजन संगीता उसका 44 अध्याय और उसके 9वें वचन को आप पढ़ेंगे तब आपको इस बात की मालूमात होगी कि व्यवस्था बताती है कि वो आज अपने दलों के आगे आगे नहीं चलता। और यही कारण है कि आज कलीसियाओं में ताला जुड़ा हुआ है। आज यही कारण है कि कलीसियाएं बंद है। और इस बात को हम बड़े गर्व से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम ऑनलाइन आगे प्रचार कर रहे हैं। ये हमारी कमजोरियां है कि हम ऑनलाइन आगे प्रचार कर रहे हैं। आज हम अपने भवन में नहीं होकर, अपने लोगों के साथ नहीं होकर, हम अकेले फेसबुक पर आकर, यूट्यूब पर आकर हम प्रचार कर रहे हैं। ये हमारी कमियां हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा या अब्राहम, बाइबल बताती है कि जब वो चलते थे परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। आज परमेश्वर अपने दलों के साथ नहीं है। क्यों? आज हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, क्योंकि आज हम अपने आप में चलते हैं। आज हम प्रभु के साथ नहीं चलते, उसके साथ कदम से कदम नहीं मिला के चल पाते। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 55 अध्याय उसके 9वें वचन में व्यवस्था बताती है कि हमारी गति और उसकी गति में फर्क आ गया है। जिस प्रकार से हमारी गति होने की आवश्यकता है वैसे हमारी गति नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। क्या आज हमें ऐसा नहीं लगता ये 5 महीने से कि अब परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? दाऊद कहते हैं, मिसाल आप निकाल सकते हैं भजन संगीता उसका 77 अध्याय उसके 7 वर्स को, Psalms chapter 77 verse 7। और देखिए वहां पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है। व्यवस्था कहती है क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या परमेश्वर हमें युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या ऐसे ही ये महामारी फैलते रहेगी और लोग ऐसे ही नाश होते रहेंगे? क्योंकि आज मनुष्य जो है वो अपनी मजदूरी कमा रहा है। और बाइबल कहती है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आज मनुष्य अपना वेजेस, अपना वेतन कमा रहा है और वो मृत्यु के सैया पर लेट रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में ऐसे बातों की भंडार कर रहा है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर नहीं करता। व्यवस्था कहती है, दाऊद कहते हैं, जब आप इस 70 अध्याय को आप पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा ये दाऊद ने नहीं लेकिन आसाफ ने इस भजन को लिखा है। और व्यवस्था बताती है कि संकट के समय में सांत्वना, मैं आपको सांत्वना नहीं लेकिन मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें युग युग के लिए नहीं छोड़ेगा और वो हमसे अवश्य प्रसन्न होगा जब हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आएंगे। आपको पता है बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, यदि तो प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मान के ग्रहण करें और इस बात पर विश्वास करें कि मुर्दों में से वो जी उठा है, तो निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। आज जिस उद्धार के विषय की बात मैं आपको करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, या साहब ने कहा कि क्या प्रभु हमें युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर वो हमसे प्रसन्न ना होगा? बाइबल कहती है
परमेश्वर यीशु मसीह इस बात की पुष्टि दिलाते हैं इफिसस की कलीसिया को, वो कलीसिया जो संगति में रहती थी, वो कलीसिया जो फास्टिंग प्रेयर में रहती थी, वो कलीसिया जो एक अच्छे प्रेम का भाव रखती थी, और वो कलीसिया जिसमें सारी बातें थी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि देख, तेरे विरोध मुझे एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। और तू स्मरण रख कि तू कहां से गिरा है। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज से 5 महीने पहले हम खुलेआम घूम रहे थे और जहां मर्जी वहां हम जा सकते थे, लेकिन आज हमें घर से निकलने में भी भय लगता है। आज हम अपने मुंह पर ऐसे पहरावा को पहना के हम रखे हैं। बाइबल कहती है कि हमने अपने मुंह पर सोच के पहरावा को पहना के रखा है। क्या इस पहरावा से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं? क्या हम नहीं चाहते कि हम फिर से अपने उस आजादी फ्रीडम के जीवन को जिए? आज आप देखिए, हर एक व्यक्ति जो है बंधा हुआ है, बंधुआई में है, और बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आज हम सत्य को जानने के बावजूद हम सत्य को स्मरण नहीं करना चाहते, हम सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते, और सत्य के ऊपर में हमारा प्रकाश ना होने की वजह से आज हमें इस बात की पुष्टि होती है कि क्या परमेश्वर हमें युग युग तक छोड़ देगा? क्या वो फिर हमसे प्रसन्न ना होगा? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल प्रसन्न होगा, वो बिल्कुल आपसे आनंदित होगा। और वो कब होगा? जब हाबिल ने अपना भेंट परमेश्वर को चढ़ाया। आपको पता है, उसके भेंट चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर एक ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करता है। याद रखिए, आज हम परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता जो शरीर के साथ, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमें ऐसे जाल से बाहर निकालने वाला है। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, भजन संगीता उसका 31 अध्याय 21 चैप्टर वर्स 4। और बाइबल कहती है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तुम मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दरगढ़ है। आज हमें अपने मन को फिराकर उस खुदावा जो लकड़ी पर लटक गया उस नासरी के पास आने की आवश्यकता है। और न केवल उसके पास हमें आने की आवश्यकता है, लेकिन हमें एक ऐसा भेंट उसे चढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इस पहरावन से हम बाहर निकले, इस शोक के पहरावन से। याद रखिए, व्यवस्था बताती है कि वो हमें निकाल सकता है, क्योंकि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो हमारे खुदावंद के लिए संभव है। वो बातें परमेश्वर कर सकता है, लेकिन आज वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ छोटे नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके कान बहरे हो गए हैं, बल्कि वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपको और मुझे देखने की आवश्यकता है हम कहां पे थे और आज हम कहां हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए उस खुदा बाप से हम कहें, आइए उस खुदा बाप के पास हम अपने आप को भेंट रूपी एक ऐसा जीवन हम परमेश्वर के पास हम समर्पित करें जो हमें एक ऐसे जाल से जिसमें हम फंसे हुए हैं, खुदा बाप हमें न केवल हमें बल्कि औरों को भी निकाल सके। क्योंकि स्वयं पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं। जब आप फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे, वहां में प्रभु का वचन कहता है केवल अपने हित के विषय में नहीं, लेकिन हमें औरों के हित के विषय में सोचने की आवश्यकता है। याद रखिए, परमेश्वर ने केवल अपने विषय में नहीं, लेकिन वो लगातार हमारे विषय में सोचा, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र
को दिया ताकि एक बार फिर से हमारा उसके साथ अच्छी कनेक्शन हो पाए। आज हमारा रिलेशनशिप आप देखिएगा परमेश्वर के साथ बेहतर नहीं है। रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि आज के लोग अपने नेबर्स को अच्छी रीति से नहीं जानते, अच्छी रीति से नहीं समझ सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे खुदावंद को अच्छी रीति से समझ सकेंगे। आज हमें और आपको आवश्यकता है कि हम इस शोक के पहरावन से बाहर निकले। आपको पता है इन दिनों में आप देखिएगा सबसे अधिक लोग जो है जो संक्रमित हो रहे हैं और मृत्यु के सैया पर लेट रहे हैं। बाइबल बताती है और संसार में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बुजुर्ग लोग जो है मृत्यु के सैया पर लेट रहे हैं और कोरोना जो है उनको बहुत तेजी से उनके ऊपर में गिरफ्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल इस बात की पुष्टि करती है। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 71 अध्याय उसके 9वें वचन को Psalm chapter 71 verse 9 और वहां पर लिखा है बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना देना। आज जो लोग परमेश्वर के समर्थ में नहीं है, क्योंकि आज हम जहां से गिरे हैं हमें इस बात का इल्म भी नहीं होता, इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि हम कहां पे थे और आज हम कहां पे आ गए हैं। याद रखिए बेउस्ता क्या कहती है, बेउस्ता मुझसे और आपसे क्या कहना चाहती है। बेउस्ता बताती है अपने पहले प्रेम को ना तज, अपने पहले प्रेम को मत छोड़। मेरे प्रियो बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में ये सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। आज क्यों लोग मृत्यु के गिरफ्त में जा रहे हैं? क्योंकि उनका कोई भी चरवाहा नहीं है। आज वो अपने आप के चरवाही में चलना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं ध्यान रखिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण रीति से यहोवा को स्मरण करके करना तो तेरी टेढ़ी मार्ग सीधी हो जाएगी। आज अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। पता है लोग मुंह कब ढांपते हैं? जब वो किसी के सामने लज्जित ना हो। आज हम प्रभु के सामने मुंह ढांपे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लज्जित हैं, क्योंकि हम गुनाहों से भरे हुए। हमें इस गुनाह से बाहर निकलने की आवश्यकता है। याद रखिए नासरी इसलिए उस लकड़ी पर लटक गया ताकि वो मुझे और आपको जीवन दे, वो मुझे और आपको ऐसा जीवन दे ताकि उस जीवन में किसी भी प्रकार की घटी ना होने पाए। पढ़िएगा यूहन्ना यीशु समाचार उसके 10वें अध्याय उसके 10वें वचन को। चोर चोरी करने, हत्या करने और घात करने आता है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु हमें जीवन देने के लिए आया है, वो भी अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। बहुतायत का जीवन। क्या उस बहुतायत के जीवन में हम हैं? आज हम भय में चल रहे हैं। आज हमारे मुख में पहरावन का अर्थात शोक का एक ऐसा वस्त्र है जिसके द्वारा हम अपने आप को हम छिपाते रह रहे हैं। मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के उन विषयों के उन बातों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि Psalm chapter 94 verse 19 को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। ये तो परमेश्वर की बात है,
लेकिन क्या आज हमने अपने परमेश्वर को पकड़ के रखा है? क्या आज हम उस परमेश्वर की वाट हम जोते हैं जिसके विषय में हम बड़ी दुहाई देते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में उद्धार का कार्य किया है, परमेश्वर ने हमारे परिवार में आनंद का माहौल लेके आया है, प्रभु ने हमें शांति का जीवन दिया है। क्या आज ऐसे जीवन से हम भरे पड़े हैं और फिर हम प्रभु को समय नहीं देते और हमें इस बात का भी पछतावा नहीं होता कि आज हमने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, हमने आत्मिक भोजन को नहीं किया। आज हम खुश नहीं हैं क्योंकि आज हमारा मन व्याकुल है, क्योंकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं, आप किसी और की उपस्थिति में हैं। याद रखिए, व्यवस्था बताती है जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में, इस संसार का राजा वो शुरुआत से ही झूठा है, हत्यारा है, व्यभिचारी है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, जब इस संसार की ओर जब आप उस दृष्टि को देखेंगे, अपनी दृष्टि को देख डालेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा पिछले हफ्ता मैं आपको परमेश्वर की वेदी और पवित्रता के विषय में बता रहा था। आज कलीसिया इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मेरे को परमेश्वर चाहता है हम मन फिराएं और यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उन दिनों में भी प्रभु का वचन कहता है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा जब यरदन की नदी पे खड़ा था और कह रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ध्यान रखिए, जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। याद रखिए, आज प्रभु के बहुत से दास और दासियां चिल्ला चिल्ला कर फेसबुक में, यूट्यूब में इस बात का घोषणा कर रहे हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ कि परमेश्वर निकट है, बल्कि वो द्वार पर खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि बहुत लोग नाश हो जाए। आज कलीसिया को इस विषय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आज इस विषय को आप समझ जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शोक का पहरावा आप अपने मुंह पर छापे हुए हैं, ये शोक का पहरावा उतर जाएगा और जब आप परमेश्वर के साथ रूबरू हो जाएंगे तो परमेश्वर का तेज आपके ऊपर प्रकट होगा। बाइबल बताती है जब मूसा 40 दिन और 40 रात जब लगातार वो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ था, और जब परमेश्वर के साथ होने के बाद जब वो नीचे उतरा, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे मूसा के सामने। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तेज से भरा हुआ है। उस समय मूसा ने इसलिए ढांप लिया अपने फेस को कि लोग गिर कर चोट ना लगा दे, लेकिन आज हम अपने मुंह को इसलिए ढांपे हैं कि कहीं हम परमेश्वर को दिखाई ना दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। भजन संगीता उसके 27 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। लॉर्ड जीसस इज लाइट एंड सैल्वेशन। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति और उद्धार है। याद रखिए, हमें उस लटके हुए नास्तिक के पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमें जीवन देने वाला है। और न केवल हमें जीवन देने वाला है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो हमें बहुतायत का जीवन देने वाला है। आज हम क्या बटोर रहे हैं? आज हम किसके साथ हम संगति बांध रहे हैं? हमें जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या हम परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति में हैं? क्या जब हम प्रभु का वचन चलता है उस वक्त क्या हम परमेश्वर के वचन को हम महत्व देते हैं? याद रखिए, आज हो सकता है कि आप कलीसिया में नहीं, अपने घर में परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं,
लेकिन क्या आपका सुनने का तरीका सही है? क्या जो इस वचन को आप सुन रहे हैं, क्या वो वचन आपके अंदर काम कर रहा है? क्या आप इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आप पवित्र आत्मा में भर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल रहा है? क्या पवित्र आत्मा आज की सुबह आपसे बातचीत कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा आपको नया बना रहा है? क्या आज आपका मन फिर रहा है? क्या आप जहां से गिरे हैं फिर से लौट कर उस खुदा बाप के पास आए और अपने पहले प्रेम को आप समझें? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं एक लिकज है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, इसलिए बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 27 वचन में कि शैतान को अवसर मत दो। मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आज हम उसे अवसर देंगे वो हमारे घरों में प्रवेश करेगा। क्यों प्रवेश करेगा? क्योंकि हमने उसे स्थान दिया है। याद रखिए, क्यों आदम और हवा परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गए, क्यों उनके धार्मिक वस्त्र उनके जीवन से चले गए? क्योंकि उन्होंने शैतान को अवसर दिया था। आज हमारे घर में एक छोटा सा छेद हो जाता है, हम सीमेंट और बालू और गिट्टी लाकर हम उसे भरना स्टार्ट करते हैं। क्यों? पता है, कहीं उस छेद के अंदर कोई ऐसा कुछ ना चले जाए जो हमें हानि करे। हालेलुया। आप देखिए, आज हमने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े छेद बना के रखे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, इस छेद से हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारा प्रभु है, वो यीशु मसीह है। मेरे जीवन में बहुत छेद थे, बहुत प्रकार के। मुझे इस बात को भी समझ में नहीं आता था कि मैं लोगों से बात करूं तो कैसे बात करूं। मैं अपना फेस छुपा के उन दिनों में चला करता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में लज्जित था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन बेकार है, मेरे नाम का कोई महत्व नहीं है, मेरे नाम का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो यीशु जब मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन के हर एक छेदों को भरना आरंभ कर दिया। और बाइबल बताती है, Psalm chapter 28 verse 7 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। और आज यही कारण है मेरे प्रियो, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं, मैं प्रभु में बहुत अच्छा हूं, मैं प्रभु में बहुत हर्षित हूं, मैं प्रभु में बहुत आशीषित हूं। मुझे लगता है कि संसार का सबसे ज्यादा आशीषित अगर कोई व्यक्ति है तो वो मैं हूं। हालेलुया। क्या आप अपने आप को ऐसे स्तर पे प्राप्त करते हैं कि आप आशीषित हैं? आर यू ब्लेस्ड? अगर नहीं है तो आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा ने मेरे छेदों को बंद किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो मेरे छेद को बंद कर सकता है तो वो आपके भी छेदों को बंद कर सकता है। लेकिन आज लोग इस विषय को नहीं समझते, और इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसके 24 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही धार्मिकता और शक्ति है, उसी के पास लोग आएंगे, और जो लोग उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। जो लोग उस खुदा से, उस ईश्वर से जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने मनुष्य को रचा है, व्यवस्था कहती है, उस ईश्वर से अर्थात यीशु मसीह से रूठे रहेंगे, तो मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, वो अपने जीवन में लज्जित होंगे।
और वो इसलिए लज्जित होंगे क्योंकि उनका संपर्क अब यीशु के साथ नहीं था। याद रखिए, उस पापिन स्त्री के विषय में ज्ञान कीजिएगा, जब लोग उसे पत्थर मारने वाले थे, अब पत्थरों से उसकी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि बाइबल कहती है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने पाप किया था, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और लोग पत्थर लेके जब फेंकने लगे तब यीशु ने कहा पहला पत्थर वही मारे जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किया। हालेलुया। और वो स्त्री बच गई। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक व्यक्ति जिसने पत्थर अपने हाथों में उठाया था वो गुनाहों से भरा हुआ था। आज खुदावा मुझे और आपको इस गुनाह के जीवन से आजाद करता है। व्यवस्था बताती है कि उसका लहू हमें हर पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। मैं प्रियो, अगर आज आप चंगे होना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने पाप से मन फिरा लीजिए, वो यीशु के पास आ जाइए जो मुझे और आपको अबंडेंट लाइफ देता है। बाइबल कहती है वो लोग लज्जित होंगे जो अपने जीवन में यीशु से रूठे रहेंगे। वे लोग जो अपने जीवन में प्रभु के साथ एक अच्छी संगति भी नहीं रहेंगे, अपने लोगों के साथ एक अच्छी संगति भी नहीं रहेंगे, वो अपने जीवन में लज्जित होंगे। आज देखिए, आज हम में से हर एक व्यक्ति जियो का सिम यूज करता है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कितने कनेक्शन में हैं, हम कितने मिलते हैं। आज हम मिल नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास अवसर होने के बाद भी हम एक दूसरे को समय नहीं दे सकते। याद रखिए, अगर आप रूठे हैं इसका मतलब है आप प्रभु की संगति से अलग हो रहे। रूठने का मतलब है कि आपको इस बात का रिग्रेट ना होना, इस बात का पश्चाताप ना होना कि आपने खुदा को आज समय नहीं दिया। आज आप प्रभु के साथ अपने डिवोशन में आप नहीं बैठे। आपने आज का सुबह परमेश्वर के हाथों में आपने सूर्य के किरण को पहले देखने के बाद आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया कि ये सूर्य के किरण आपके लिए आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि हम उसकी किरणों के द्वारा चंगे होंगे और बने हुए नए बच्चे के समान कूदेंगे और फानेंगे। बना कि उसके 4 अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है। आज परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए अपनी किरणों को बसाड़ देता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है हम अपने जीवन से ना रूठे। याद रखिए, ये जीवन हमारा नहीं, लेकिन ये जीवन दाम देके मोल लिया गया है। ये शरीर हमारा नहीं, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। याद रखिए, जब हम दूसरे की चीजों को जब हम लेते हैं बहुत हिफाजत से रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो व्यक्ति हमसे जब पूछे कि हमारे चीजें कैसे हैं तो हम उनको कहें कि भैया आपकी चीजें खो गई, और उनके सामने हम लज्जित हो जाए। आज ये देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, याद रखिए, अगर आप इस मंदिर से रूठे हैं, डिप्रेशन में हैं, इस मंदिर से आप प्रेम नहीं रखते, परमेश्वर के कलाम को प्रथम स्थान नहीं देते, यीशु को प्रथम स्थान नहीं देते। बाइबल कहती है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, और जब पवित्र आत्मा पूछेगा, जब न्याय के समय हमसे पूछा जाएगा तो कहीं हम लज्जित ना हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला इतिहास की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसके 9वें वचन को, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 9। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने विषय में परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जी से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। क्या आज हम खुदा की खोज में हैं?
आसान है। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीविजन, हर एक माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। लेकिन बाइबल कहती है जब आप आमोस के पुस्तक को आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा है एक समय आएगा, द टाइम विल कम लाइक अ फेमिनाइट, एक ऐसा अकाल का समय आएगा जहां पर आपको परमेश्वर का वचन प्राप्त नहीं होगा। आपके धन के द्वारा भी आप वचन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इस छोर से उस छोर तक जाएंगे, आपको वचन प्राप्त नहीं होगा। जब परमेश्वर के दास आपके घर पे जाते हैं, आप क्या उनके वचन को बहुत गहराई से आप लेते हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, को अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। आज हमें सचमुच हमारे पूर्वजों के पिता का ज्ञान रखने की आवश्यकता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, बाइबल कहती है हे मेरे पुत्र सुलेमान, को अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और वो विचारों को समझ लेता है। अगर तू उसे ढूंढेगा तुझे मिलेगा, अगर तू उसे तुच्छ जानेगा तो तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खुलेगा। आज ना हम मांगते हैं, ना ढूंढते हैं, ना खटखटाते हैं और ना ही हमारे लिए खोला जाता है। आइए उस परमेश्वर को हम समझें। बाइबल कहती है जो लोग ढूंढते हैं, खटखटाते हैं और खोलते हैं, बाइबल कहती है ऐसे लोग जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की वाट को जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो उगाम के समान उड़ते हैं, वह दौड़ते हैं और श्रमित नहीं होते, वे चलते हैं और थके नहीं होते। क्या आज आप यहोवा की वाट जोते हैं? क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप नए बल एवरीडे, हर एक दिन आपको नई सामर्थ की भरपूरियां मिलेगी। और व्यवस्था कहती है कि वे उगाम के समान उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे, श्रमित ना होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ और उसके प्रभाव में हम बलवंत हो जाए, ताकि हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार करने पाए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज केवल हमें अपने हित की नहीं, लेकिन हमें औरों के हित के विषय में भी चिंता करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तैयार हो जाइए। हमें परमेश्वर के सामर्थ और उसके शक्ति में, अर्थात उसके शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है। याद रखिए, कोविड के प्रभाव में जाएंगे, आपको मृत्यु प्राप्त होगा, लेकिन आप परमेश्वर के सामर्थ के प्रभाव में आप जाएंगे, आप बलवंत होते जाएंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े सामर्थ का कार्य करेगा, न करेगा बल्कि आपके द्वारा औरों के जीवन में भी चंगाइयाँ प्राप्त होगी। आप ध्यान से देखिएगा, बाइबल क्या कहती है, याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय में वहाँ पे लिखा है कि जब विश्वासपूर्ण प्रार्थना आप करोगे तो बीमार चंगा होगा, उठ के खड़ा होगा, और अगर उसने पाप किए हैं तो उसके पाप क्षमा भी किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके प्रार्थना में, आपके सामर्थ में वो विश्वास का प्रभाव होने की आवश्यकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जिसके विश्वास में वो प्रभाव नहीं है, उसका विश्वास
मारा हुआ है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा विश्वास वैसा है? क्या हम ऐसे विश्वास में हम चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things in Christ Jesus who strengthens me. आज आपको कौन सामर्थ्य दे रहा है? आज आपको कौन बढ़ा रहा है? आज आपके जीवन में किसका अनुग्रह? कि मेरे प्रियो, इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन, कि आज जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमें बल देता है। और आज हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अगर एक छोटे से सरदर्द को हम नहीं भगा पा रहे हैं, इसका मतलब आप सोचिएगा, छोटी सी समस्याएं हमारी प्रार्थनाओं से नहीं गुजर पा रही है, तो आप सोचिएगा कि आप कहां थे और आज आप कहां गिरे हैं। स्मरण रख कि तू कहां था और कहां गिरा है, क्योंकि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या आपने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आज अपने प्रेम में आप बने हुए हैं, आप नया बल पाएंगे, उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि आप प्रभु के अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में, आप उसके सामर्थ्य के प्रभाव में आप बलवंत हो रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होता है वह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 12 वचन। छोटी नबी जकरिया की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 12 वचन। और प्रभु के वचन में लिखा है, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चलेंगे फिरेंगे, और यहोवा की यही वाणी। बाइबल कहती है कि मैं उन्हें यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चलेंगे और फिरेंगे। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मुंह में शोक का पहरावा पहने हुए हैं। बाइबल कहते हैं कि मैं उन्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं उन्हें शक्ति दूंगा, वे उकाब के नाए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि मैं उन्हें बल दूंगा। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, निर्गमन की पत्री उसके 15 अध्याय उसके दूसरे वचन में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 2 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सहारूंगा। याद रखिए, अगर आज आप परमेश्वर के साथ आप प्रेम रखते हैं, आपने अपने पहले प्रेम को पकड़ रखा है और आपने छोड़ दिया है, बाइबल कहती है आप दोबारा पकड़ सकते हैं। हालेलुया। और जब आप उसके पास आएंगे ना, वो कहेगा, आओ मेरे बेटे, और आपके लिए क्या करेगा पता है? आपके लिए भोज तैयार करेगा, कहेगा मेरा बेटा लौट आया है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मैं परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। आज कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन में यहोवा के लिए अपने अंदर निवास स्थान बनाने के लिए? हालेलुया। क्या आज आप यहोवा के अपने अंदर निवास स्थान बनाएंगे? क्या आप अपने देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएंगे? क्या आज आप अपने पहले प्रेम पकड़ लेंगे? क्या आज अपने आप को देखेंगे कि आप कहाँ से गिरे हैं? आइए इस वक्त अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें और परमेश्वर के एक बार फिर से स्मरण करते हुए अपने आप को उस खुदा के नजदीक लेके जाएं और हम प्रभु से कहें कि प्रभु, हमें तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि हम गिरे हैं,
अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। जिस प्रकार से इफिसुस की कलीसिया को इस बात का एहसास नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, पवित्र परमेश्वर। प्रभु एक बार फिर से हमें लौटने के लिए प्रभु हमारे मन को तैयार कर, और हमें इस बात का इल्म दे परमेश्वर कि हम कहां पे थे और आज हम कहां पे हैं। जब हम आए थे हम कितने पैशनेट थे, हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन आज हम कहां पर हैं प्रभु। आज हम अपने घर से निकलना नहीं चाहते। आज हमारे मन में प्रभु आपकी जगह पे किसी और ने स्थान ले लिया है प्रभु। हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बंधु ने, हमारे जॉब ने, आज हमने सबको स्थान दिया प्रभु। और जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ये जीवन दिया है और जिसने हमारा ये जीवन संवारा है, हम उसे भूल बैठे हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, ताकि प्रभु इस शोक के पहरावों से हम आजाद होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु कि हमारे ऊपर में पिता आपकी कृपा और आपका अनुग्रह पर्याप्त होने पाए, ताकि परमेश्वर जिस बुलाहट पे आपने हमें बुलाया है, हम उस बुलाहट के योग्य चलते हुए आपकी महिमा करने पाए। होने दीजिए ताकि हम घटे और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए। आज जो लोग इस वक्त अपने जीवन में प्रभु बीमार हैं, दुर्बल हैं, प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता कि परमेश्वर उनके ऊपर में आप अनुग्रह कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य कीजिएगा प्रभु। वो लोग जो बीमार हैं परमेश्वर वो चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर उनके ऊपर में प्रभु आपकी कृपा होने पाए पिता, ताकि प्रभु हर एक घुटना झुके, हर एक जीव आपको अंगीकार करने पाए पिता। वो प्रभु ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, पर तेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाने पाए। अनुग्रह कर परमेश्वर, हमारे कठोर मन को बदल दे प्रभु। हमें इस बात का इल्म और ज्ञान दे पिता कि हम कहां थे और आज कहां गिरे हुए। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप करुणा से और दया से परिपूर्ण हैं प्रभु। आप हमें फिर से एक नया जीवन और नई सामर्थ से भरने वाले हैं प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु अनुग्रह कीजिएगा प्रभु इस राष्ट्र के ऊपर में, इस संसार के ऊपर में प्रभु, ताकि परमेश्वर हर एक के द्वारा आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिए। आमीन।